फ्रेंड्स कैसे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टर्बो चार्जर। जो ये हमारी एक फोर्स मोटर की व्हीकल है, BS6 है। इसमें एक यूनिट लगा हुआ है टर्बो चार्जर। कंप्लीट हम टर्बो चार्जर के बारे में बताएंगे। एक बार ज़रा टर्बो चार्जर एक बार दिखा दीजिए। ये जो यूनिट है ये हमारा पूरा कंप्लीट टर्बो चार्जर है। ठीक है, ये जो है ठीक है, इसके बारे में बताऊँ। सबसे पहले टर्बो चार्जर का काम क्या है। टर्बो चार्जर का काम है इंजन के अंदर एक्स्ट्रा एयर को भेजना, बूस्ट। टर्बो चार्जर इंजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एयर भेजना, ये टर्बो चार्जर का काम है। ठीक है, अब टर्बो चार्जर की वर्किंग क्या है, ये काम कैसे करता है। टर्बो चार्जर की वर्किंग समझने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं अपना जो नेचुरल एस्पिरेट जो इंजन होता है वो कैसे काम करता है। उसमें क्या होता है, हमारा कोई भी इंजन आईसी इंजन होता है उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, डीजल इंजन ये गाड़ी हमारी, तो डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के टाइम क्या होता है, हमारा एयर जो है वो इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है। उसके बाद देन सेकंड जो स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। उस टाइम हमारा क्या होता है, जब हमारा एयर इसके अंदर चला गया, सेकंड होगा कंप्रेस। तो जो एयर इसके अंदर गई है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, एयर कंप्रेस होगा। तीसरा स्ट्रोक वो होगा, वो पावर होगा। जैसे हमारा पिस्टन कंप्रेस होगा टॉप पे जब आएगा तो हमारा क्या होगा, डीजल इंजेक्टर होता है वो स्प्रे करेगा, और जैसे ही स्प्रे करेगा और उसमें आग लग जाएगी, उसमें हमें पावर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पावर मिलने के बाद हमारा आग लगने के बाद क्या बचा, उसके अंदर धुआं। जो धुआं है जिसको एग्जॉस्ट गैस पे कहते हैं, वो हमारा साइलेंस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टर्बो के बाद। टर्बो चार्जर जो मैंने बताया आपको, टर्बो चार्जर ये चलता कैसे है। तो जो टर्बो चार्जर है वो तुम्हारा क्या है, जो हमारा जो एग्जॉस्ट गैस है, जो एग्जॉस्ट गैस है उसी से हमारा ये टर्बो चार्जर रन होता है। ठीक है, एग्जॉस्ट गैस है उसी से हमारा टर्बो चार्जर चलता है। अब क्या टर्बो के अंदर क्या होता है, टर्बो का जो कंस्ट्रक्शन वो है, जो अंदर की तरफ जो एग्जॉस्ट गैस की तरफ हमारा टरबाइन व्हील होता है, उसी व्हील से हमारा एक शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट के थ्रू हमारा कंप्रेशन व्हील लगा होता है। ठीक है, अब जब क्या होगा, जब हमारा एग्जॉस्ट गैस निकलेगा, जो एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से हमारा टरबाइन व्हील घूमेगा, जब टरबाइन व्हील घूमेगा तो हमारा कंप्रेशन व्हील चलता है, जब वो घूमेगा तो ये सक करेगा और कंप्रेस करके, ठीक है, कंप्रेस करके। अब एक बार दिखाइए, जैसे हमारा वहाँ से हमारे टर्बो चार्जर है, ये इसके पास आएगा तो यहाँ से क्या होगा, जो एयर हमारी नॉर्मल एयर यहाँ से एक बार दिखाना जरा, ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर से जो हवा जाएगा वो जाएगा इसमें। ये हमारा है HFM सेंसर। HFM सेंसर का एक ही काम है, कितना एयर इसके अंदर जा रहा है। HFM सेंसर का एक ही काम है, इस सेंसर में बता रहा हूँ कितना एयर इसके अंदर जा रहा है। अब यहाँ से होते हुए आपका ये पाइप के होते हुए तुम्हारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अब टर्बो का काम स्टार्ट हो जाता है, जो एक नॉर्मल जो एयर आया उसको कंप्रेस करके और इस पाइप के थ्रू हमारा आएगा इंटरकूलर। अब बात आ जाती है, जब कोई भी जो एयर है, जब इसको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस इंजन सिलेंडर के अंदर भेजेंगे तो वो प्रॉपर कंबशन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम एक डीजल जो भी डीजल व्हीकल है उसमें एक हम इंटरकूलर यूनिट दिखाना जरा। ये हमारा इंटरकूलर है, एक बार दिखाइए, ये पूरा जो है यहाँ से लेके दिखाइए, पूरा ये जो यूनिट है हमारा, ये रेडिएटर की तरह होता है, बट इसमें हमारी एयर पास होती है। ठीक है, इसमें हमारा एयर पास होता है। अब उसके बाद जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो एयर आई है उसका इंटरकूलर का एक ही काम है, रोक दिया। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो एयर आई है अब उसका क्या हो, इंटरकूलर के थ्रू पास आउट कराएंगे, और उसके इंटरकूलर का एक ही काम है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस करेगा, बिल्कुल ठंडा तो नहीं कहूँगा, रिड्यूस करेगा। और उसके बाद हमारा इसके थ्रू तो ये हमारा एक आ जाता है बूस्ट प्रेशर सेंसर। अब इस सेंसर की हम बात करेंगे बड़ी आसान शब्दों में। बूस्ट प्रेशर सेंसर, जो एयर जा रही है उसका प्रेशर कितना है और दूसरा उसका टेम्परेचर क्या है इसी सेंसर के अंदर दोनों आ जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर। और इनलेट मैनिफोल्ड होते हुए हमारा इंजन सिलेंडर के अंदर, ये हमारा थ्रोटल बॉडी है, और यहाँ से होते हुए हमारा इंजन सिलेंडर के अंदर चला जाता है। ठीक है, ऐसे ये साइकिल कंटिन्यू होता है। बट अब बात करते हैं टर्बो चार्जर का जो RPM है वो 1.5 लाख से 3 लाख होता है। ठीक है, RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब इसमें इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज इसका एक ही है, इसमें डिसएडवांटेज है, इसमें क्या होता है, टर्बो में एक टर्बो लैग आपको देखने को मिलता है। वो टर्बो लैग क्या है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। टर्बो क्या है, टर्बो जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है
तुरंत ही आपको एक पिकअप नहीं मिलेगा, आपको ना थोड़ा सा टाइम लगता है। उसका रीज़न क्या है, टर्बो का एक काम करने का एक आरपीएम है, कम से कम ये 1300 1400 1500 के आसपास जाता है, तब जाके। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करे तुरंत तो धुआं मिलता नहीं, क्योंकि चलना किससे, उसको धुआं से चलना। जब वो उसको धुआं मिलेगा ही नहीं, वो एग्जॉस्ट गैस मिलेगी नहीं, वो रन नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसी टाइम को हम बोलते हैं टर्बो लैग। अब टर्बो चार्जर के एडवांटेज, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है, इस सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि इसकी इंजन की पावर बढ़ा देते हैं। ठीक है, कैसे पावर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कोई 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए 4 सिलेंडर इंजन जो पावर दे रहा है वही 3 सिलेंडर इंजन है, अगर उसमें टर्बो लगा दिया जाए तो पावर उसको बराबर कवर कर लेता है। ठीक है, दूसरा, पावर के बाद इसमें अच्छा आपको माइलेज मिलेगा, उसके बाद आपको पिकअप अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद डिसएडवांटेज आपको मैंने बता दिया, टर्बो लैग है। और इसमें ये जो हमारा जो टर्बो चार्जर वो है EVGT, इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर। इसकी वीडियो में एक अलग आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो हमारा EVGT, इसके बारे में एक अलग आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।